मॉर्निंग आप देख रहे हैं आज तक रात 9 बजे। हम आपको बताएंगे रात 9 बजे में खास कि नेता विपक्ष पर किस तरीके से फंसा हुआ है पेच। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि आतंकी सरगना हाफिज सईद जब सीमा पर नजर आता है तो क्या होता है। लेकिन सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने न्योता भेजा है। सालों से उन्हें वीजा देने से इनकार करने के बाद अब अमेरिका के उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने मोदी से मुलाकात की और बराक ओबामा की तरफ से न्योता सौंपा। प्रधानमंत्री ने इसे कबूल कर लिया है। मोदी सरकार के पहले बजट का डंका 7 समंदर पार भी बजा। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने पहले बजट की जमकर तारीफ की और कहा वित्त मंत्री की पहल से अमेरिकी निवेशकों की उम्मीदें बढ़ी हैं। ट्राई के पूर्व चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्ति को स्थायी बनाने के लिए लोकसभा में आज ट्राई संशोधन बिल पेश किया गया। इस संशोधन में ट्राई के उस नियम को बदलने की तैयारी कर ली है जिसके तहत चेयरमैन रहे किसी भी अफसर की सरकारी पद पर नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के रणनीतिकार रहे अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष बनते ही मिशन इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है। अमित शाह ने पार्टी प्रवक्ताओं से मुलाकात की। ये निर्देश दिया कि वो मोदी सरकार के कामकाज को सही तरीके से जनता के सामने ले जाएं। शिवसेना ने बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि इससे पार्टी की छवि बदल जाएगी। सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि मोदी की प्रतिमा और अमित शाह की प्रतिभा की वजह से बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली। एक ठाकरे ने की तारीफ, दूसरे ने बनाया मजाक। साथ ही बढ़ती महंगाई पर काबू पाने की कैसी हुई पहल। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने नई पहल की है। करीब 66 लाख टन अनाज बाजार में उतारा गया है ताकि खाने पीने की चीजों की कीमत पर काबू रखा जा सके। ये अनाज बीपीएल और एपीएल रेट के तहत लोगों को दिए जाएंगे। मोदी सरकार बजट में किए गए वादों को पूरा करने में देरी नहीं करना चाहती। बजट में 6 राज्यों में एम्स खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो एम्स के लिए जमीन देखने का काम शुरू कर दें। एक एम्स के लिए कम से कम 200 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुटकी ली। मुंबई में छात्र संघ के कार्यक्रम में राज ठाकरे ने मोदी की तुलना कोरे वादे करने वाले पति से की। अमित ठाकरे को लेकर राज ने कहा कि वो कोई रॉकेट नहीं जिसे लॉन्च किया जाए। पुणे में थाने के करीब हुए ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के सबूत हाथ लगे हैं। एनआईए को एक इंटरनेट चैट से जानकारी मिली है कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी चैट कर रहे थे कि पुलिस वालों को निशाना बनाओ। एनआईए के खुलासे के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुणे ब्लास्ट केस में एक और नया सुराग मिला है। एटीएस को मिली सीसीटीवी तस्वीरों में एक संदिग्ध शख्स नजर आ रहा है जो धमाके वाली बाइक के साथ है। एटीएस के मुताबिक इसी बाइक की डिक्की में बम रखा गया था। एक तरफ महाराष्ट्र में हाई अलर्ट है तो दूसरी तरफ कच्छ सीमा पर आतंकी सरगना हाफिज सईद नजर आया है। जमात उद दावा के आका हाफिज सईद ने कबूल किया है कि उसने कच्छ बॉर्डर के पास पाकिस्तान के मीठी गांव का दौरा किया था। सईद ने यह भी ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत और अमेरिका की साजिश का यह आखिरी साल है। शंकराचार्य स्वरूपानंद के बयान का असर दिखने लगा है। देहरादून के पास संतों ने एक मंदिर से साईं की प्रतिमा हटा दी। शिरडी के अलावा पूरे देश से साईं भक्तों ने इस घटना का विरोध किया है। इस बीच शंकराचार्य ने बाजार से भी भगवान जैसी साईं की तस्वीरें हटाने की मांग की है। अविरल गंगा के लिए आंदोलन करने वाले बाबा नागनाथ का वाराणसी में निधन हो गया। 55 साल के नागनाथ गंगा पर बांध बनाए जाने के खिलाफ अनशन पर थे। बाबा नागनाथ की मांग थी कि बांध नहीं होंगे तो गंगा अपनी सफाई खुद कर लेंगी। मुंबई लगातार 12 घंटे की बारिश से आज बेहाल हो गई। सड़कों पर पानी भरा था, लोकल ट्रेनें देरी से चल रही थीं और एयरपोर्ट पर भी बारिश से धुंध जैसे हालात थे। दोपहर बाद बारिश थमी, तब जाकर हालात सामान्य होना शुरू हुए। मुंबई में मेहरबान बादल दिल्ली से रूठे हुए हैं। राजधानी और आसपास के इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है।
मॉनसून हिट हो चुका है, लेकिन आसमान में बादल नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जुलाई के आसपास ही बारिश की उम्मीद है। गाजियाबाद के हिंडन नदी में कार गिरने से बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। कार में सवार पति पत्नी और ड्राइवर को लोगों ने बचा लिया, लेकिन 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सुनील नाम का शख्स अपनी बहन के 2 बच्चों को लेकर घर जा रहा था। प्रीति जिंटा की बदसलूकी मामले में नेस के 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। फराह और पूजा डडलानी ने पुलिस को बताया कि नेस और प्रीति के बीच बहस हुई थी, लेकिन हाथापाई नहीं। जानी मानी अभिनेत्री जोरा सहगल का आज दिल्ली के लोधी रोड में अंतिम संस्कार किया गया। 102 साल की जोरा सहगल को आखिरी विदाई देने कई दिग्गज हस्तियां पहुंची थीं। पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित जोरा का पृथ्वीराज थिएटर से लंबा रिश्ता रहा। नॉटिंघम टेस्ट में गेंदबाजों ने कमाल दिखाया। इंग्लैंड के 7 विकेट ढेर हो गए। ईशांत ने 3 विकेट झटके, शमी और भुवनेश्वर ने 2-2 विकेट लिए।